तो दोस्तों आप लोग हिस्ट्री का सेंटअप एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज का आंसर की लेकर आया हूँ और आप मिला लीजिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही हुआ है और कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपका अगर कोई भी सेट है, सेट ए बी सी डी कोई भी सेट है, तो इसी में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर राइट आंसर, जैसे टिक किया हुआ है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, चलिए तो ये जो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा, जो काफ़ी थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो कोशिश करूँगा कि अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा तो काफ़ी साफ़ यानी क्लियर लेकर आऊँगा। तो एक स्टूडेंट का ये जो है सेट मिला है, वही मुझे फ़ोटो करके भेजे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मिला लीजिए, मैं सही सही आंसर जो है बता रहा हूँ आप सभी को। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है स्क्रीन पर, कह रहा है कि कालीबांगन स्थित है। तो कालीबांगन कहाँ स्थित है दूसरा नंबर में? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कालीबांगन जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 नंबर का ए नंबर, यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर का? तो ए नंबर यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेपोलियन की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सॉरी समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर नेपोलियन राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा क्योंकि आप लोग को वीडियो साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कवर कर लीजिए और मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 3 से हम लोग डायरेक्टली अब 6 में जाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर को देख लीजिए क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी वो किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट आ रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी उदयन राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज इंडिका के लेखक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर यानी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 21 नंबर में पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो था वो स्टूडेंट जिसका जो मुझे भेजा है तो वो गलत टिक किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया अकबर? ठीक है, तो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी मेवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में जो है अधिकार नहीं कर पाया था। दोस्तों अगर आप लोग लाइव क्लास आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आज ही रात जो है लाइव आने वाले हैं। आप लोग लाइव का जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर नहीं सी नंबर हो जाएगा, 1336 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। तो अपना सेट जो है थोड़ा सा उलट फेर करके देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपका सेट में कितना नंबर में आया हुआ है। क्या है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करिए, 25 नंबर कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका राइट आंसर यानी सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, मीरा, कराइकल, अंडाल, ये सभी जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। अब 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या करेगा, उत्तर भारत में
भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका राइट आंसर यानी उत्तर भारत में जो किया था, किसने किया था? तो उत्तर भारत में यानी कबीर ने किया था, सॉरी रामानंद ने किया था उत्तर भारत में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या है? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये भी जो है क्वेश्चन गलत मारा है, टिक किया है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं जहांगीर। 30 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर 1600 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस में है और आप लोग मिलाइए। ठीक है, आप और देखिए कि कितना आंसर सही हुआ है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी सिद्धू एवं कान्हू जो है संथाल विद्रोह का नेता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो काफ़ी थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर यानी 57 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, तो 57 नंबर का यानी ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट यहाँ पर ए नंबर में है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर देख लीजिए, क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग को कवर कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उलट फेर किया हुआ है। ठीक है, तो 33 नंबर हम लोग 33 नंबर को देख लेते हैं, 57 नंबर को देख लिए। अब यहाँ पर 33 नंबर, तो क्या है 33 नंबर में? देखिए आप सभी कोई, क्या कि अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा है? तो अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? यानी भूमि से जुड़ा है। ठीक है, भूमि से राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दमन इको, 34 नंबर देखिए, दमन इको क्या था? तो दमन इको क्या था? यानी भूभाग था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या है? उलगलान विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर दिया हुआ है गुमधर कुंवर या फिर सिद्धू या बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी नंबर। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 42 नंबर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 42 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा, जो 42 नंबर का, तो 1510 में किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, चोल इमारतें किस, दोस्तों ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल हो रहा है आंसर देने में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, तो राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्वतंत्र भारत के, तो डी नंबर इन सिराज गोपालाचारी। अगर बोला जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र बोला है तो यहाँ पर डी नंबर सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? तो भारत को 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र किया गया था। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, थोड़ा सा आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह कवर करने के बाद, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुझे फोटो भेजा है, तो ये काफ़ी जो है मुझे भी दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर में दिया हुआ है महात्मा गांधी, तो राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 55 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी यानी 1906 में हुई थी, तो राइट आंसर जो है बी नंबर में सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो डांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए, और क्या होगा कि फाइनल एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बीजक किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका जो है उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीजक में
तो यानी कबीर के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, रामानंद के, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं पिन कर दूंगा, और आप लोग को अगर कंफर्म पता है तो आप लोग कंफर्म लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, कंफर्म ये होगा। ठीक है, चलिए, तो बीजक तो कबीर का ही होगा। ठीक है, इब्न बतूता किस देश के यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो अल बरूनी, राइट आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न, देखिए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 1920 में जो हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखिए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932, तो राइट आंसर यानी ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर 1932 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए आपको, ये कौन सा कोई सा होगा? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बने ही नहीं, क्योंकि 1885 में जो है कांग्रेस का ये कांग्रेस जो है बने थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें जो है कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, पिन कर दूंगा मैं इसका आंसर, इससे पहले वाला। अब यहाँ पर देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी चंपारण सत्याग्रह का बिहार से। तो ये काफ़ी जो है आंसर गलत टिक कर चुका है, तो फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे वो। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1905। ठीक है, चलिए, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए 1919 में, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर देख लीजिए, छबीली, मनु, मनुकर्णिका, सी में है, इनमें से सभी, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा अवध में, तो राइट आंसर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आ रहा है, क्योंकि मैं देखा नहीं अभी। ठीक है, तो इसका भी जो है थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा इसका भी आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 41, कलकत्ता में अंग्रेजों का किला का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर यानी 4। तो अब यहाँ पर है 45 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर बी नंबर यानी 1853 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 46 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, गुजराती में है। तो आपका कोई भी है सेट, तो आप लोग देख करके सही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी 1914 में आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर, सॉरी 1914 या 15 में, तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा यानी 1914 में आए थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए लीजिए क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर नहीं, जमींदार। ठीक है, अब बढ़िए अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो यहाँ पर है दिलीप सिंह, श्री कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर जो है डी नंबर यानी वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यापक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रिपन से, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जहांगीर ने लगाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन
तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 20 नंबर की ओर। तो क्या कह रहा है, अकबर का वित्त मंत्री था, तो कौन था, टोडरमल, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी मुझे भी दिक्कत हो रहा है। चलिए, हीनयान एवं महायान का संबंधित किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो राइट आंसर डी नंबर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। अकबरनामा के लेखक कौन था, अकबरनामा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर यानी अबुल फजल, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो गंगा पुत्र जो कहा जाता वो भीष्म को कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्योधन की माँ कौन थी, दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गंधारी, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आ चुकी है, तो काफ़ी इसमें जो है उलटफेर किया हुआ है, सो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। अब यहाँ पर 9 नंबर को देखते हैं, क्या है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन आया था, तो फाहियान, राइट आंसर 9 नंबर का बी नंबर होगा। ठीक है, अब 10 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर यानी कैटिल्य, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन, भीष्म, नुकुल या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी की थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो अब जो है वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और कितना जो है आप लोग अभी तक जो है सोच रहे हैं कि ये होगा या कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो अभी जो है लाइव में क्लास आने वाला हूँ, तो लाइव क्लास आ जाइएगा आप सभी को।